Okay, so in previous lecture we have started the resonance. Okay, सीरीज रेजोनेंस हमने पढ़ लिया था. टुडे वी विल बी स्टडिंग द पैरेलल रेजोनेंस. तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था पहले कि व्हाट इज रेजोनेंस. रेजोनेंस इज अ कंडीशन इन एन आरएलसी सर्किट इन विच द कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, देयरबाय रिजल्टिंग इन प्योरली रेजिस्टिव इम्पीडेंस. उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, ये जो इंडक्टिव पार्ट होता है और ये रिएक्टिव पार्ट, जब इन दोनों ये दोनों बराबर हो जाएंगे, इट मीन्स जे ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/j⍵c. ओके, उनके मैग्नीट्यूड या फिर मैं कह सकता हूँ आपके इनके इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो जाएंगे, तो उस फ्रीक्वेंसी पे वो फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी, ओमेगा नॉट, एंड दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. और इस कंडीशन को हम रेजोनेंस कहलाएंगे. ठीक है, तो हमारा सर्किट प्योर एट रेजोनेंस कंडीशन प्योर क्या बन जाएगा, रजिस्टिव. पावर फैक्टर क्या रहेगा, यूनिटी. ये हम डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, तो जब भी अगर कोई कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट अगर आपको दिया है और कहे कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालो, तो आपको कुछ नहीं करना है, इंपेडेंस निकालनी है अगर सीरीज है तो, और उसको रियल पार्ट को सेपरेट करना है और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है. और जो भी इमेजिनरी पार्ट के बेसिकली प्रोडक्ट में है उसको हम क्या क्या करना है, जीरो. तो जो भी फ्रीक्वेंसी निकल के आई दैट इज माय रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, हम देख चुके हैं ये. ठीक है, फिर हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपको याद रखनी है, फॉर्मूला ये याद है आपको, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC रेडियन पर सेकंड, और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2π√LC हर्ट्ज. ओके, और दूसरा फिर हमने एक करंट का ग्राफ देखा था कि भाई रेजोनेंट कंडीशन में मैक्सिमम करंट फ्लो कर सकता है. क्यों? क्योंकि रेजोनेंट कंडीशन में ये वाला पार्ट इंपेडेंस तो जीरो हो जाता है, जो इंपेडेंस है दैट विल बी माय मिनिमम. तो रेजोनेंस पे इंपेडेंस मिनिमम होगा तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम. तो ओमेगा नॉट सी, ओमेगा नॉट पे ये रेजोनेंस कंडीशन है, यहाँ पे मैक्सिमम पीक है करंट का, और यहाँ पे मैक्सिमम पावर हमें मिल रहा है. अब मैक्सिमम पावर डिसिपेट कर रहा है, और ये जो है ओमेगा 1 और ओमेगा 2 हम डिस्कस कर चुके हैं. दीज आर माय हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज. अगर हमारे हाफ आई स्क्वायर आर, अगर हमारा एनर्जी जो भी पावर है, एवरेज पावर डिसिपेटेड है इस पॉइंट पे, कहाँ पे, इसके रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे, रेजोनेंस पे. या फिर इसको हम ऐसे कर सकते हैं, आई हमारा मैक्सिमम तब होगा Vm/R लिख सकते हैं इसको. तो ये हमारा मैक्सिमम आ गया Vm² / 2R. ओके, तो दिस इज माय मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड एट रेजोनेंस. अब अगर इन इन फ्रीक्वेंसीज पे जो पावर डिसिपेट होगा दैट विल बी हाफ ऑफ दैट दिस पावर. इट मींस दिस फ्रीक्वेंसीज आर कॉल्ड हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज. और बैंडविड्थ क्या कहलाते हैं, बैंडविड्थ विल बी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1. ये हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास के अंदर. और ओमेगा 1 और ओमेगा 2 कैसे आया ये भी डिस्कस कर चुके हैं, इसको याद रखना है आपको. ये एक याद रखोगे तो ये सीरीज के लिए, पैरेलल रेजोनेंस के लिए अपने आप याद हो जाएगा. कैसे, मैं आपको बताऊंगा. सिमिलरली हम ओमेगा ओमेगा नॉट को बेसिकली ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ओमेगा 1 और ओमेगा 2 भी लिख सकते हैं. यानी ओमेगा 1 ओमेगा 2 को मल्टीप्लाई के रूट लोगे तो हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आ सकती है. बैंडविड्थ ओमेगा 2/ओमेगा टी माइनस ओमेगा 1. ओके, इन दोनों को माइनस करोगे तो मेरे पास क्या बचेगा, R/L. तो मैं ओमेगा 2 माइनस को R/L भी लिख सकता हूँ. फिर हमने एक डिफाइन की थी क्वांटिटी, क्वालिटी फैक्टर. मतलब फ्रीक्वेंसी, मैंने आपको इसकी एप्लीकेशन बताई थी कि फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करने के लिए काम में आता है, रेडियो ट्यूनिंग के काम में आता है. तो ये जो पीक जितना शार्प होगा उतनी सिलेक्टिविटी, यानी एक फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट कर पा रहा है, यहाँ पे 2-3 है ज्यादा, तो ये 2-3 फ्रीक्वेंसी पे आउटपुट देगा. लेकिन मुझे 100% प्योर 100% एनर्जी ट्रांसफर तब होगा जब इसका जितना ज्यादा ये फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट कर सकता है, ओमेगा नॉट ए की को. तो सी, दैट सिलेक्टिविटी इज डिफाइंड बाय क्वालिटी फैक्टर क्यू. वो हमने बता दिया था डेफिनेशन, पीक एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट डिवाइडेड बाय एनर्जी डिसिपेटेड बाय द सर्किट इन वन पीरियड एट रेजोनेंस. हाफ Li स्क्वायर ले लो या हाफ CV स्क्वायर लो, दिस इज माय पीक एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट डिवाइडेड बाय एनर्जी डिसिपेटेड ओवर अ पीरियड. तो वो हाफ आई स्क्वायर इंटू टी होता है, तो 1/f0 ले लिया, तो ये हमारा बन गया. तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है. क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट L/R और 1/ओमेगा नॉट CR फॉर सीरीज रेजिस्टेंस, सीरीज रेजोनेंस, सॉरी. नाउ नेक्स्ट, बैंडविड्थ और इसमें क्या रिलेशनशिप है वो यहाँ से आ गया, हम जानते हैं. बैंडविड्थ R/L होता है. तो देखो R/L को अगर इसको रीअरेंज करोगे तो दैट विल बी एक नई डेफिनेशन आ गई, बैंडविड्थ विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्वालिटी फैक्टर. और दूसरा, क्वालिटी फैक्टर विल बी इक्वल टू ओमेगा नॉट बाय बी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ, ये याद रख लो. ठीक है, फिर अपने आप याद आएगा ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या होती है, 1/2π√LC. बैंडविड्थ R/L होता है, तो अपने आप क्वालिटी फैक्टर भी आ जाएगा.
ओके, नाउ नेक्स्ट देखो ये सिलेक्टिविटी, ये इसकी हाईएस्ट क्यू फैक्टर है, Q3 ग्रेटेस्ट सिलेक्टिविटी है, तो बैंडविड्थ कम होगी। तो दिख रहा है आपको, अगर क्वालिटी फैक्टर ज्यादा है तो बैंडविड्थ क्या होगी, कम, देख सकते हो। ठीक है, और अगर क्वालिटी फैक्टर अच्छा है यानी ग्रेटर देन, अच्छा फॉर हाई क्वालिटी फैक्टर मतलब 10 से ज्यादा है, तो W1 और W2 को अप्रोक्सीमेट किया जा सकता है कैसे, ओमेगा नॉट माइनस बी बाई टू, ओमेगा नॉट प्लस बी बाई टू। ओके, प्लस माइनस बी बाई टू, ये ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो फॉर हाई क्यू सर्किट्स, देखेंगे। चलो यहाँ तक तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया था। नाउ इस पे एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, एक रेजोनेंस का क्वेश्चन आपके आ सकता है आरटीयू के अंदर, है ना, इजी है, कोई टफ नहीं, बस वो फॉर्मूला याद रखना है आपको। सो दिस इज दी सर्किट, ओके, और सीरीज आरएलसी सर्किट है, आर एल सी है। सो इन दिस सर्किट आर इज 2 ओम, इंडक्टर इज 1 मिली हेनरी, कैपेसिटेंस इज 0.4 माइक्रोफेरेड। ओके, अब इसने पूछा फाइंड दी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, पहला तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आप जानते हो, सिंपल 1/2 पाई अंडर रूट एल सी होता है। ठीक है, तो एल मुझे पता है 1 है, 1 मिली हेनरी, 1 × 10⁻³ और सी कितना है 0.4 × 10⁻⁶ माइक्रोफेरेड। तो देखो यहाँ पे रखा है इसको, ये रेडियन पर सेकंड में निकाला है, आप हर्ज में भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हर्ज रेडियन के लिए 1/2 पाई नहीं आएगा, तो 50 के रेडियन पर सेकेंड, 50,000 रेडियन पर सेकेंड हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आ गई। ओके, अब सेकंड मुझे क्या निकालना था, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको पता है, वो क्या होता है, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 क्या होती है, प्लस माइनस R/2L प्लस दिस। तो एक बार माइनस लोगे एक बार प्लस लोगे, दो ओमेगा 1 माइनस में आ जाएगा, ओमेगा 2 प्लस में आ जाएगा। देखो ये -1 प्लस समथिंग आया, दूसरे में 1 + 1 प्लस दिस आ जाएगा। तो एक तो 49 के रेडियन पर सेकंड आया, 51 के रेडियन पर सेकंड आया। ओके, अब हम जानते हैं बी में कैलकुलेट द क्वालिटी फैक्टर एंड बैंडविड्थ, तो हम पहले बैंडविड्थ निकाल लेते हैं। बैंडविड्थ क्या होती है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, इन दोनों को माइनस करो तो आ जाएगा 2 के रेडियन पर सेकेंड। और दूसरा बैंडविड्थ का दूसरा निकालने का तरीका भी एक, बैंडविड्थ क्या होती है ऐसे निकाल लो, या फिर R/L ज्यादा इजी है। अगर क्वेश्चन के अंदर उसने ये रेजन हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज नहीं पूछी होती तो मैं ये इतना कॉम्प्लिकेट क्यों निकालता, डायरेक्ट बैंडविड्थ अगर पूछी होती तो बैंडविड्थ में R/L से निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो इजी तरीका ये है, R/L करोगे तो भी 2 के रेडियन पर सेकंड आएगा। फिर पूछा इसने क्वालिटी फैक्टर, और क्वालिटी फैक्टर आप जानते हो इट इज रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय बैंडविड्थ। तो ओमेगा नॉट आपके पास है और बी भी आपके पास है, तो ये आ जाएगा 25 के रेडियन पर सेकेंड। ओके, तीसरा इसने पूछा डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट, वो बाद में, एक मेथड और है इस बी पार्ट को कैलकुलेट करने का, एक और मेथड है हाफ पावर फ्रीक्वेंसी को भी। अगर हम पहले क्वालिटी फैक्टर और बैंडविड्थ कैलकुलेट कर लें तो हमने सपोज पहले क्वालिटी फैक्टर कैलकुलेट किया कहां से, इधर से, ओमेगा नॉट एल बाई आर, एक दूसरा हम जानते हैं क्वालिटी फैक्टर ओमेगा नॉट एल बाई आर भी होता है। तो ओमेगा नॉट हमें पता है, एल पता है, आर पता है, तो क्वालिटी फैक्टर कितना आया 25। क्या ये 10 से बड़ा है, यस ये 10 से बड़ा है, मतलब हाई क्वालिटी फैक्टर है। तो हाई क्वालिटी फैक्टर है इट मींस आप बैंडविड्थ, और बैंडविड्थ यहां से आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, बैंडविड्थ ओमेगा नॉट बाई क्यू से निकाल लो चाहे इससे निकालो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे तरीके हैं। अब सिंस Q इज ग्रेटर देन 10, तो बैंडविड्थ का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो हमने अप्रोक्सीमेट किया था, ओमेगा नॉट अगर Q क्वालिटी फैक्टर ग्रेटर देन 10 है तो ओमेगा 1 कैसे निकलेगा, ओमेगा नॉट माइनस बी बाई टू, ओमेगा 2 ओमेगा नॉट प्लस बी बाई टू। तो ओमेगा नॉट भी मुझे पता है, ये भी है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेंगे तो उससे भी आंसर सेम ही आएगा। कौन कौन सा, 49 और 51 के रेडियन पर सेकेंड। ओके, तो देखो ये उससे निकाला है। ठीक है, थर्ड, डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट एट ओमेगा नॉट, ओमेगा 1 और ओमेगा 2। करंट का एम्पलीट्यूड, तो करंट क्या होता है, I इज इक्वल टू वी बाई आर। ओके, तो सबसे पहले ओमेगा नॉट में निकालते हैं, तो मुझे बताओ ओमेगा नॉट पे करंट कितना फ्लो करेगा, मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, तो मैक्सिमम वोल्टेज कितनी है 20, ये सॉरी वी बाई जेड होगा, ओके जेड। तो ओमेगा नॉट पे मुझे बताओ ये पूरा सर्किट क्या हो जाएगा, रजिस्टिव सर्किट हो जाएगा, यानी एल और सी तो काम ही नहीं आएगा। तो आई एम विल बी वी एम बाई आर सी, आई इज इक्वल टू वी एम बाई आर। तो 10 एम्पियर आया कब, रेजोनेंट पे। ठीक है, इसने पूछा ओमेगा 1 और ओमेगा 2 पे करंट क्या फ्लो करेगा, तो आप जानते हो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 पे जो करंट है वो 1/√2 ऑफ मैक्सिमम हो जाता है, हमने पढ़ा है पिछली क्लास के अंदर। तो देखो वी एम बाई आर तो आ ही रहा है, बस √2 से डिवाइड करना है, दोनों करंट सेम होंगे 7.071 एम्पियर। अगर याद नहीं है तो देख सकते हो इस ग्राफ के अंदर, देखो
सी, ओके, दो वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगे। सो दिस इज द सीरीज रेजोनेंस। अगर सीरीज रेजोनेंस समझ में आ गया तो पैरेलल रेजोनेंस इजी है, इसी पे डिपेंड है। तो आपको देखो क्या याद रखना है, जो फॉर्मूले याद रखने हैं वो सीरीज रेजोनेंस के याद रख लो, पैरेलल रेजोनेंस के अपने आप मॉडिफाई हो जाएंगे। कैसे? लेट्स सी। पैरेलल रेजोनेंस कब होगा? जब मेरे सारे आर और एल सी किस में होंगे? पैरेलल में होंगे। और अब मैंने वोल्टेज सोर्स की जगह मैंने क्या लिया यहाँ पे? करंट सोर्स। ओके, क्योंकि वोल्टेज तो यहाँ पे तीनों में क्या रहेगी? वी सेम होगी। वहां पे सीरीज में करंट सेम होता था, यहाँ पे पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। ओके, देखो आर ओमेगा वन अपॉन जे ओमेगा सी। अब बेसिकली मैं कह सकता हूं कि ये हमने ड्यूअल थ्योरम पढ़ा होगा अगर याद हो, ये पैरेलल वाला जो सर्किट है ये ड्यूअल है किसका? सीरीज रेजोनेंस का, है ना। ड्यूअल में क्या करते थे अगर आपको याद होगा, हम आर को किससे रिप्लेस कर देते थे? वन अपॉन आर से। ओके, और एल को किससे रिप्लेस करते थे? सी से। और सी को किससे रिप्लेस करते थे? एल से। ये अगर ड्यूअल बनाना है हमें तो, अगर आपको याद आ रहा है तो वही हम यहाँ पे लगाएंगे। तो सबसे पहले आर, ये जे ओमेगा एल हमारा इंडक्टर, ये वन अपॉन जे ओमेगा हमारा कैपेसिटर, ये है। अब अगर सीरीज में अगर आपको निकालना है इम्पिडेंस, क्योंकि सीरीज में इम्पिडेंस ऐड होते हैं और पैरेलल में इम्पिडेंस कैसे ऐड होते हैं? वन अपॉन जेड वन, वन अपॉन जेड वन। ओके, अगर मुझे इसका z इक्विवेलेंट निकालना है फॉर एग्जांपल, तो वो क्या होगा? इक्वल टू वन अपॉन जेड वन प्लस वन अपॉन जेड टू प्लस वन अपॉन जेड थ्री। तीन है ना, इसलिए जेड वन की वैल्यू कितनी है? आर। जेड टू की वैल्यू कितनी है? जे ओमेगा एल। जेड थ्री की वैल्यू कितनी है? वन अपॉन जे ओमेगा सी। तो देखो ऐसे ना ऐड करके अगर मैं इसका एडमिटेंस निकाल लूं तो, ठीक है, एडमिटेंस वन अपॉन जेड इक्विवेलेंट की जगह मैं वाई इक्विवेलेंट निकाल लूं तो इसका वन अपॉन जेड वन का जस्ट एडमिटेंस क्या होगा? वाई वन। यानी वाई वन विल बी इक्वल टू वन अपॉन जेड वन। मतलब आप जानते हो कि पैरेलल में एडमिटेंस ऐड होते हैं। ओके, तो यही प्रॉपर्टी, तो जब पैरेलल रेजोनेंस आए ना, तो आप इंपिडेंस की जगह एडमिटेंस निकाल लो उसका। तो देखो एडमिटेंस निकाला मैंने, y इज इक्वल टू आई बाई वी होता है, v बाई आई तो z होता है, आई बाई वी हमारा एडमिटेंस हो गया, इज इक्वल टू, अब आराम से तीनों को ऐड कर दो। एडमिटेंस वाई वन एडमिटेंस क्या होगा? वन अपॉन आर। वाई टू एडमिटेंस क्या होगा? वन अपॉन जे ओमेगा एल। वाई थ्री एडमिटेंस क्या होगा? वन अपॉन जे ओमेगा सी, दैट विल बी इक्वल टू जे ओमेगा सी। ओके, तो सी वन अपॉन आर, जे ओमेगा सी वन अपॉन जे ओमेगा एल। ठीक है, फिर से मैंने याद करो रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है? वही, ये रिएक्टिव पार्ट और ये कैपेसिटिव पार्ट दोनों इक्वल हो जाते हैं और आपस को कैंसिल कर देते हैं, तो यानी ये ओपन सर्किट हो जाएंगे यहाँ से आपस में। करंट आगे जाएगा ही नहीं, करंट पूरा किसमें जाएगा? रेजिस्टेंस में। फिर से सर्किट क्या बन गया रेजोनेंस पे? रेजिस्टिव सर्किट। तो वो कौन कंडीशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस जो इमेजनरी पार्ट है उसको इक्वल टू जीरो कर देंगे। ओके, तो देखो ये मैंने रीअरेंज किया है। फिर से ये पार्ट, इमेजनरी पार्ट को क्या कर देंगे? एडमिटेंस के अंदर। अब हम एडमिटेंस निकाल के इमेजनरी पार्ट को जीरो पुट करेंगे। तो ये एडमिटेंस निकाल लिया। अब इसको जीरो पुट करोगे तो जो फ्रीक्वेंसी, जो ओमेगा नॉट आएगा, दैट विल माय रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो फिर से रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या आई? वन अपॉन रूट एल सी रेडियन पर सेकेंड। मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फॉर पैरेलल सर्किट एज वेल एज सीरीज सर्किट इज सेम। ठीक है, तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। अब इसके अंदर जो हमने ग्राफ प्लॉट किया था वहां पे आई बाई फ्रीक्वेंसी किया था, यहाँ हम वोल्टेज बाई फ्रीक्वेंसी करेंगे। फिर से वोल्टेज मैक्सिमम कब रहेगा? जब मेरा ये प्योर रजिस्टिव सर्किट होगा। तो देखो आई एम इंटू आर, यहाँ पे ये पीक होगा वोल्टेज का, और यहाँ पे ये ओमेगा वन और ओमेगा टू पे क्या होगा आपका? जो वोल्टेजेस होंगी वो दैट विल बी वन बाय रूट टू टाइम्स ऑफ दिस वोल्टेज मैक्सिमम। और दिस वोल्टेजेस आर कॉल्ड हाफ पावर, बेसिकली फ्रीक्वेंसी सेम है, कोई डिफरेंस ही नहीं है। अब आपको सारे फॉर्मूला डिराइव करने की जरूरत नहीं है। आप जो भी फॉर्मूले पढ़े थे तो आपको जितने भी वहां पे फॉर्मूले हैं उनको आपको क्या करना है? रिप्लेस करना है। आर को किससे रिप्लेस करना है? वन अपॉन आर से। ओके, देन यू नीड टू रिप्लेस एल विथ सी एंड यू नीड टू रिप्लेस सी विथ एल। ओके, so by replacing all the inductance and capacitance and resistance, the new formula will be of parallel resonance. तो हमें जितने भी सीरीज जो फॉर्मूलेज हैं उसके अंदर सारों में ये रिप्लेस करना है। देख लेते हैं, जैसे इसकी बात करें, L की जगह क्या रखोगे? C, और C की जगह क्या रखोगे? L। सेम फॉर्मूला आता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, और अब ऊपर वाले सब में फॉर्मूले में देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इनमें अगर ओमेगा वन की जगह रखना है, R की जगह क्या रखोगे?
वन अपॉन आर, तो ये बन जाएगा वन अपॉन आर, टू तो एज इट इज रहेगा, और एल की जगह क्या लिखोगे, सी, तो ये बन जाएगा माइनस वन अपॉन टू आर सी प्लस अंडर रूट ऑफ आर की जगह वन अपॉन आर, टू एल तो रहेगा ही, और एल की जगह सी, तो वन अपॉन टू आर सी का होल स्क्वायर प्लस वन अपॉन एल सी, तो एल की जगह सी, सी की जगह एल, तो वन अपॉन एल सी। तो देखो अगर आपने ये याद रख लिया तो सीरीज रेजोनेंस के लिए, तो पैरेलल रेजोनेंस के लिए सिंपल है। तो देखो यही आ रहा है क्या, देख लें, लेट्स सी, द हाफ पावर फ्रीक्वेंसी सेम आ रही है क्या, सी देखो, माइनस वन अपॉन टू आर सी प्लस वन अपॉन टू आर सी का स्क्वायर प्लस वन अपॉन एल सी, ओमेगा टू अपने आप आ जाएगा, माइनस की जगह प्लस रखना है बस यहाँ पे। फिर से बैंडविड्थ वहां पे क्या आया था, अगर याद है आपको, आर बाई एल आया था, ठीक है। तो आर की जगह क्या लिखना है आपको, वन अपॉन आर, और एल की जगह क्या लिखना है, सी, तो वन अपॉन आर सी बैंडविड्थ आ गया, सी, और क्वालिटी फैक्टर तो वो होगा ही, ओमेगा नॉट बाय बी, ओके। सिमिलरली तो आप आराम से निकाल सकते हो, वन ओमेगा क्या है, बी क्या है, खत्म। या फिर वहां पे आपका ओमेगा बेसिकली क्या आया था, सॉरी क्वालिटी फैक्टर क्या आया था, अगर आपने किया होगा तो ओमेगा नॉट एल बाई आर आया था, ओमेगा नॉट एल बाई आर, ओमेगा नॉट एल बाई आर आया था, या फिर वन अपॉन ओमेगा नॉट सी आर आया था। तो अब आपको क्या करना है, आर का उल्टा करना है, तो ओमेगा नॉट आर का वन अपॉन आर आएगा, तो आर ऊपर आ जाएगा, और एल की जगह क्या रखना है, सी, ओमेगा नॉट आर सी। देखो तो आपको सिर्फ सीरीज रेजोनेंस के याद रखने हैं, ठीक है, पैरेलल रेजोनेंस के अपने आप याद हो जाएंगे, ओके। तो ये जो सारी चीजें है, ये मैंने, और फिर से क्वालिटी फैक्टर वही सेम, अगर 10 से ज्यादा है, हाई अच्छा क्वालिटी फैक्टर है, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। सो दिस होल थिंग इज समराइज्ड इन दिस सर्किट, इन दिस टेबल, ओके। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सीरीज और पैरेलल में सेम है, क्वालिटी फैक्टर ओमेगा नॉट एल बाई आर है, वन अपॉन ओमेगा नॉट आर सी है। तो आप तो ये चीज याद रख लो, ये अपने आप याद हो जाएगी। क्या करना है, आर को वन अपॉन आर से, एल को सी से, और सी को एल से, okay. Let's do an example of parallel resonance in the parallel RLC circuit. This is parallel RLC circuit, ठीक है। Let R is equal to 8 kilo ohm, L is equal to 0.2 millihenry, and C is 8 microfarad. Okay, calculate omega naught, Q and B. तो ओमेगा नॉट आप जानते हो, वन अपॉन रूट एल सी आ जाएगा डायरेक्ट, ये रहा, ओके। एल आपका 0.2, और ये दिस। नेक्स्ट इसने पूछा क्वालिटी फैक्टर, तो पहले बैंडविड्थ निकाल लो। जे बैंडविड्थ क्या होती है आपकी, बैंडविड्थ आपका बेसिकली उसमें आर बाई एल था, अगर याद आ रहा है तो ऐसे याद रखो, रटने की जरूरत नहीं, आर बाई एल था किसमें, सीरीज में, ये पैरेलल है, तो इट विल बी वन अपॉन आर सी, तो आर पता है, सी पता है, अब बैंडविड्थ आ गई। अब क्वालिटी फैक्टर आप जानते हो, दैट विल बी रेशियो ऑफ ओमेगा नॉट अपॉन बी, ऐसे निकाल सकते हो, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखा है तो क्वालिटी फैक्टर का ये भी फॉर्मूला याद रख सकते हो, वन अपॉन क्वालिटी फैक्टर आर अपॉन ओमेगा नॉट एल, बहुत सारे तरीके हैं। और बैंडविड्थ पहले इसने क्वालिटी फैक्टर निकाला, फिर बैंडविड्थ निकाला इस रेशियो से, ओके। दिस इज माय ए पार्ट। तो फॉर्मूले बहुत सारे हैं, आप कौन सा लगाते हो आराम से सबसे निकलेगा सेम ही। नेक्स्ट फाइंड ओमेगा वन एंड ओमेगा टू। अब आपने देखा क्वालिटी फैक्टर कितना आया, 1600, बहुत ज्यादा है, तो मैं ये वाला कॉम्प्लिकेटेड वाला फॉर्मूला ना लगा के कौन सा लगा लूं, दिस वन, सेम आएगा आंसर अप्रोक्सीमेटली, सिंपल, ठीक है। तो देखो ओमेगा नॉट माइनस बी बाई टू, ओमेगा नॉट प्लस बी बाई टू, ओके, दिस वन। तो ये 2499 रेडियन पर सेकंड, 2500 रेडियन पर सेकंड। नेक्स्ट क्या पूछा इसने, डिटरमाइन द पावर डिसिपेटेड एट ओमेगा नॉट, ओमेगा वन एंड ओमेगा टू। पावर डिसिपेटेड आप जानते हो, ओमेगा नॉट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में मैक्सिमम होता है, और ओमेगा वन और ओमेगा टू पे क्या होता है, इसका जस्ट हाफ होता है, तो देख लेते हैं। तो पावर विल बी इक्वल टू हाफ आई नॉट स्क्वायर इनटू आर। आई नॉट सबसे पहले हम आई नॉट निकालना पड़ेगा रेजोनेंट पे, करंट पे, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू वी बाई जेड, ओके, वी बाई जेड होगा, और वी कितनी है, दे रखा है 10, इसका मैक्सिमम कितना होगा, 10 ही तो होगा, ओके, मैक्सिमम ही चाहिए मुझे वीएम का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर आप ऐसे निकाल सकते हो, या फिर इससे इससे निकाल रहे हो तो करंट, इसने करंट के फॉर्म में निकाला है पहले, करंट, ये करंट आपका वोल्टेज है 10 साइन ओमेगा टी, और ये करंट आई नॉट, तो इसने पहले आई नॉट निकाला है और फिर निकाला है, तो हम पहले आई नॉट निकाल लेते हैं, चलो। आई नॉट इज वी बाई जेड, वी कितना है, 10 एंगल -90 साइन ओमेगा टी का आप जानते हो, ठीक है, और एंगल से मुझे कोई मतलब नहीं है अभी, क्योंकि मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, 10 डिवाइडेड बाय जेड। अब जेड क्या लोगे, आर लोगे, एल सी लोगे, सिर्फ आर लोगे, क्योंकि जब रेजोनेंट होता है तब ये एल और सी वाला हट जाता है, प्योर एंड प्योर रेजिस्टिव सर्किट बचता है, तो ये रेजिस्टेंस आएगा 8000,
सो दिस इज 8000, ये मेरा करंट आ गया, पीक करंट, ओके, आई नॉट, ओके, एट रेजोनेंट, ओके, आई नॉट का मतलब रेजोनेंट पे ओमेगा नॉट। तो अब ये पूरा का पूरा करंट किससे फ्लो कर रहा है, इस रेजिस्टेंस से। तो इसमें जो एवरेज पावर होता है वो क्या होता है, हाफ आई स्क्वायर आर, ये जानते हो, हाफ आई स्क्वायर इंटू आर, तो बस इंटू आर ऐसे कर सकते हो, 6.25 मिलीवाट। या फिर दूसरा हम जानते हैं वी एम स्क्वायर अपॉन 2 आर होता है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे पावर मैक्सिमम। तो वी एम हम जानते हैं कितना है, 10 का स्क्वायर 100 डिवाइडेड बाय 2 दिस, तो 6.25 मिली वोल्ट सेम आएगा। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे, सॉरी, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी में ये पावर क्या हो जाएगा, आधा, जस्ट आधा। तो इसका आधा कर लो, ये रहा, खत्म। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको इसके फॉर्मूलेज याद रखने हैं और समझना है कि रेजोनेंट। अब थोड़ा सा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इसने ये देखो, ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आ गया, डिटरमाइन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, कैसा भी सर्किट आ जाए, आपको अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछिए ना, तो सबसे पहले देखो क्या है, सीरीज है पैरेलल। अगर सीरीज होगा तो आपको जेड इक्विवेलेंट निकालना है, और अगर पैरेलल होगा तो क्या निकालना है, वाई इक्विवेलेंट। तो ये क्या है यहाँ पे, पैरेलल है, ठीक है। तो मैं वाई इक्विवेलेंट निकालूंगा, तो वाई इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू क्या होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3, ये निकालोगे। अब ये निकालने के बाद में आपको करना क्या है, रियल पार्ट को अलग रखना है और इमेजिनरी पार्ट को अलग रखना है। और इमेजिनरी पार्ट एट रेजोनेंस आप जानते हो क्या हो जाता है, जीरो। तो जो भी इमेजिनरी पार्ट है उसको हम क्या कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं y1 क्या होगा। देखो ये इसका पहले वो लिखना पड़ेगा, y1 है z1, y1 विल बी 1/z1, तो इसका 1/j⍵c होता है, ओके सी। तो 1/j⍵c होता है। अब इसका y1 लेंगे तो क्या आ जाएगा, j⍵c1, तो j⍵0.1 आ गया। नेक्स्ट रेजिस्टेंस y2 क्या होगा, 1/10, ये रहा। और ये इंपिडेंस क्या है, 2 प्लस j⍵l, क्योंकि सीरीज में इंपिडेंस और इंडक्टर आराम से ऐड हो सकते हैं। इसका j⍵l है तो 2 प्लस j⍵l हो गया। तो इसका नेट एडमिटेंस क्या होगा, 1/2 j⍵l, l की वैल्यू हम पता है 2। तो सी दिस इज माई एडमिटेंस इक्विवेलेंट। इसको रीअरेंज करते हैं हम थोड़ा, 0.1 आ गया, j⍵0.1, और ये 0.1 तो रियल पार्ट है। अब ये देखो, आप जानते हो x प्लस जे वाई ऐसी टर्म है, अगर इसके नीचे जो ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, इसको सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, x माइनस जे वाई अपॉन x माइनस जे वाई से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। जो भी प्लस है तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, क्योंकि नीचे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, जे टर्म हट जाएगी, ये जानते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। तो यही किया मैंने यहाँ, तो जे, मुझे जे टर्म को सेपरेट करना है। तो देखो जब भी नीचे आया है तब क्या करना है, 2 प्लस j⍵t है तो इसको मल्टीप्लाई करो, 2 माइनस j⍵t, ये प्लस है तो उल्टा करेंगे, 2 माइनस j⍵t इंटू 2 माइनस j⍵t। तो 2 माइनस j⍵t तो ये हो गया 2 माइनस j⍵t इंटू 2 प्लस j⍵t, क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस ω2 का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 ओमेगा स्क्वायर, देखो सेपरेट हो गया। अब इमेजिनरी पार्ट आप जानते हो, इमेजिनरी पार्ट कौन सा हो गया, ये रियल पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं। इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, ω.1, जे बाहर मैंने सेपरेट कर लिया यहाँ पे देखो। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस, एक मिनट लेट मी करेक्ट, इसने डायरेक्ट लिख दिया, मैं सही बताता हूँ आपको। अब देखो इसको रीअरेंज करना है, क्योंकि ये हमने रीअरेंज कर लिया है। दैट विल बी इक्वल टू 0.1 प्लस j⍵0.1 प्लस, अब ये दोनों ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, दोनों को सेपरेट कर दिया, 4 प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर माइनस j⍵2 अपॉन 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 4, ठीक है। अब रियल पार्ट वाले कौन से हैं, ये वाला पार्ट है, इसको हटा दो, कोई मतलब ही नहीं है। ये भी क्या है, रियल पार्ट है। रियल पार्ट मतलब जे टर्म नहीं आ रही है, जे टर्म किस में आ रही है, इस वाले में और इस वाले में, सेपरेट हो सकता है। तो ये दोनों को क्या करना है, हमें जीरो पुट करना है, यानी हमें करना है ओमेगा इंटू 0.1, सी ये यहाँ पे लिख रखा है, ओके, ओमेगा नॉट इंटू 0.1 माइनस 2 ओमेगा नॉट अपॉन 4 प्लस ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर। ओमेगा क्या बन गया, ओमेगा नॉट, ओके, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे इक्वल टू क्या करना है, जीरो। अब यहां से जो ओमेगा नॉट की वैल्यू आएगी दैट विल बी माय रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ओके। तो ये तो एडमिटेंस में था, अगर सीरीज में आता तब भी हम ऐसे करते, रियल पार्ट को अलग रखते, इमेजिनरी पार्ट को अलग, पूरा अलग सेपरेट हो गया तो इमेजिनरी पार्ट को हमें क्या करना है, जीरो। इसमें ध्यान रखने वाली ट्रिक है, क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट को कैसे सेपरेट करोगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ये मैथमेटिक्स है, ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है। चलो
ठीक है, तो यहाँ पे अपनी 5 यूनिट खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, अब 1 यूनिट बची है अपनी लास्ट, दैट इज टू पोर्ट नेटवर्क। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम टू पोर्ट नेटवर्क चालू कर देंगे। छोटी सी यूनिट है वो भी, और वो इजी है, आराम से इसमें जो आपके अलग इससे कोई लाप्लास से कोई रिलेटेड नहीं है वो। ठीक है, दैट इज टू पोर्ट नेटवर्क। सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टार्टिंग अवर टू पोर्ट नेटवर्क। उसमें हमें मुश्किल से 5 या 6 क्लास, मैक्सिमम 5 क्लासेस मेरे को लग रहा चाहिएगी टू कंप्लीट दैट यूनिट। तो उसके बाद में आपका पूरा सर्किट खत्म हो जाएगा। ओके, सो लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग। आफ्टर दैट यू कैन आस्क मी डाउट।